बीते दिनों हमने आपको एक कहानी सुनाई थी एक युवक की, जिन्होंने 12 साल संघर्ष किया, अपना केस खुद लड़ा, जेल में रहे 2 ढाई साल, उसके बाद ये जेल से निकले, एलएलबी किया, एलएलएम किया, उसके बाद अपना केस खुद लड़ा और उसमें कामयाबी मिली इनको अभी 2-3 महीने पहले। ये शख्स आज हमारे साथ मौजूद हैं। अमित जी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपका धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया। आज मुझे आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ने बुलाया था और अपनी शुभकामनाएँ एक प्रेषित की, जो बागपत के लोगों के लिए उनका लगाव है, जो वे महसूस करते हैं। तो उनका उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, अपना बुलाया था और शुभकामनाएँ दी, बस ये। और बाकी मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आया था, ना मुझे कुछ राजनीति में इतने में रुचि रखता हूँ। बस उनका आशीर्वाद लेने आया था और वो आशीर्वाद उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे शुभकामनाएँ दी। क्या चर्चा हुई चौधरी साहब से? कुछ बात उन्होंने कही? चौधरी साहब ने प्राउड फील किया और कहा कि तुम खूब खूब नाम रोशन करो। मेरी दुआएं और मेरा साथ आपके साथ हमेशा है। बहुत सारी शुभकामनाएं दी। अच्छा लगा, बहुत बेहद अपनेपन और काफी सौहार्दपूर्ण मेरी मुलाकात हुई उनसे। बहुत अपनापन, एक बार को तो इमोशनल भी हुआ और पहली बार ऐसा महसूस हुआ था कि गिफ्ट तो मुझे उनके लिए लाना चाहिए था, उन्होंने मुझे उल्ट वापस गिफ्ट दिया। तो ये अच्छा, ये अपने आप में बहुत सम्मान की बात है कि चौधरी साहब ने आपको गिफ्ट दिया। चौधरी साहब ने मुझे गिफ्ट दिया और शायद इस पल को मैं कभी भुला ना पाऊँ। बहुत अच्छा लगा, उन्होंने शुभकामनाएं भी दी, आशीर्वाद भी दी और जिस अपनेपन की भावना से उन्होंने मुझे एक तरह से मेरे कंधों को दबाया, बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत प्राउड फील हुआ। तो अपने केस के बारे में एक छोटा-सा बता दें थोड़ा-सा कि जो दर्शक हैं हमारे, उनके मन में, उनके दिमाग में फिर से वो रिकैप हो जाए कि क्या हुआ था आपके साथ, उसके बाद हम आगे बात करें। मेरा नाम एडवोकेट अमित चौधरी है और मैं बागपत के गांव किरठल का रहने वाला हूँ। 12 अक्टूबर 2011 को मैं अपनी बहन की ससुराल शामली जनपद के गांव केलसीकारपुर में वहां पे गया हुआ था। वहां पे एक नाक का नामी था, उसने 2 पुलिस वालों पे हमला कर दिया था और इसमें पुलिस ने जो है गलत 17 लोगों को फंसाया गया था। घटना करने वाले कुछ ही चंद लोग थे। सबसे कम उम्र का व्यक्ति मैं था, जिसने 3rd डिग्री झेल ली, यातनाएं झेल ली, जेल में रहा, लेकिन अपने आप को मार्ग से भटकने नहीं दिया, सच्चाई की राह पे चला और अंत में मुझे कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। अपने लिए खुद लड़ा। जो सेना में जाने वाला व्यक्ति था, 15 दिन बाद जो सेना का, एक देश का जवान बनने वाला था, जो एडवोकेट बन के आपके सामने खड़ा है। अपने लिए मैं जीतने के लिए मैंने पूरी शिद्दत से मेहनत की, लेकिन गलत का साथ नहीं लिया, गलत रास्ते पर लौट गया। ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, जिन लोगों ने साथ दिया, दुआएं दी, अपना आशीर्वाद दिया, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज जो है हमारे परिवार के मुखिया ही है चौधरी साहब भी। परिवार के मुखिया का आशीर्वाद मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने बहुत सारी दुआएं दी और इस पल को और इस दुख की घड़ी में इस समय समय पे आशीर्वाद मुझे देते रहे। वो ये तो कहते हैं ना कि दुख में जो लोग साथ खड़े रहते हैं, उन्हें कभी इंसान कोई बुला नहीं पाता, अगर कोई बुलाता है तो वो इंसान नहीं होता। बिल्कुल। तो अभी आप जो है इसमें सफलता आपको मिली है। आगे का क्या चल रहा है प्लान? हमने सुना है आपके ऊपर कुछ मूवी-वूवी भी आ रही है, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। देखो, मूवी के बाद मेरे पास मुंबई से काफी ऑफर आए हुए हैं। अभी मेरे पास करण देओल जी का भी ऑफर आया है। अभी वे अपनी लाहौर 1947 की मूवी में व्यस्त है। मेरी उनसे जल्दी मुलाकात होने वाली है। और भी मेरे पास कई डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, उनके काफी फोन आए हैं। मेरे से काफी लोगों ने मुलाकात भी की है। अभी चंडीगढ़ में रवि दुबे जी, सरगुन मेहता जी से मेरी मुलाकात हुई। काफी लोग मेरे संपर्क में है और मैं भी चाहूंगा, अगर मेरे से वे भटके हुए नौजवान जिनकी आंखों में रोशनी धूमिल हो चुकी, अगर मेरे जीवन की संघर्ष की यात्रा को देख के वे अपने रास्ते पाएंगे या उन्हें कोई उम्मीद की किरण नजर आएगी, तो मैं जरूर अपने इस संघर्ष की गाथा को पूरे देश के सामने साझा करूंगा, ताकि लोगों को प्रेरणा मिले। वापसी आप कहीं से भी कर सकते हो, जहाँ चाह वहाँ रहा। ना उम्मीद जिंदगी को जब उम्मीदों का पंख लगता है, तो शून्य से शिखर पर चलने में कहाँ डर लगता है। तो मैं तो शून्य था, खोने कुछ बचा ही नहीं था मेरे पास। पाने को आज भी सब कुछ है। अगर आप सच्चे हो, आप ईमानदार हो, तो आपको सब चीज मिलेगी जो आप सोचते हो। ये सब चीजें के ध्यान में रखते हो। काफी लोग संपर्क में है और जल्द ही मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो संघर्ष रहा 12 साल का, इसमें कितने रिश्ते बिखरे, कितने रिश्ते मेरे से जुड़े, कितने लोगों ने आशीर्वाद दिया, कितने दोस्तों ने मेरी मदद करी, वो सब आपको बड़े पर्दे पर दिखाई देगा। बड़े पर्दे पे आपका किरदार जो है दिखने वाला है। जी, ऐसी मेरी आशा भी है। लोग मेरे संपर्क में भी है। बहुत जल्दी किसी न किसी के साथ मूवी साइन होने वाली है। अच्छा, कुछ ऐसा किताब-उताब भी आ रही है? हाँ, काफी पब्लिकेशन, दिल्ली के कई पब्लिकेशन हैं जिन्होंने मेरे से बात की है और एक किताब भी प्रकाशित की जाएगी पूरे देश में। अभी बेंगलोर यूनिवर्सिटी से मेरे पास ऑफर आया है, वहाँ पे मेरी स्पीच है। अनुपम खेर जी की टीम ने मेरे से संपर्क किया है। तो काफी लोगों ने, अगर देखो, कोई नौजवान जो 10th और 12th के बच्चे होते हैं और वे सोचते हैं कि परीक्षा पास नहीं कर पा रहे और बिना वो प्रेशर झेले वे पंखे पे झूल जाते हैं, तो शायद मैं उनके लिए एक उम्मीद की किरण बनूं तो मुझे अच्छा लगेगा। वो काफी जेलों से मेरे पास जेलर साहब के
जो बाल किशोर बाल हमारी जो बच्चा जेल है उससे काफी फोन आए। यदि मैं अपने वाणी से, अपने शब्दों से, अपने संघर्ष की बात उन्हें बता के सही रास्ते पे लाऊंगा तो मैं अपना जीवन धन्य समझूंगा। ये मेरा दूसरा जन्म हुआ है और इस दूसरे जन्म में वो हर अच्छा कार्य करूंगा जो मुझे बुलंदी पर ले जाए, लेकिन ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जो जिससे किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे। लोगों की मदद करना मेरा शौक है और मदद इसलिए भी करता हूँ कि जिंदगी में मदद का भाव देखा है। और बहुत सारे, बस मैं बता नहीं सकता कि ये जिंदगी अब अपने लिए नहीं जी, औरों के लिए जी। मैंने अपनी आंखें भी दान किया मरने उपरांत। और सुभारती हॉस्पिटल का मैंने पहले भी जिक्र किया था, कितने निसहाय लोग हैं जिनकी मैं मदद करता हूँ। ये मेरा शौक है मदद करने का। आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप जरूरी नहीं आप पैसे से ही मदद करो, आप किसी के साथ मानसिक रूप से खड़े हो, वो भी एक बहुत बड़ी मदद है। बहुत से लोग पैसे, बहुत आपने देखा होगा सबको सब कुछ नहीं मिलता। बहुत से जो पैसे वाले होते हैं उनसे लोग नहीं इतने जुड़ पाते। तो मैंने जिंदगी में पैसा तो नहीं कमाया, लेकिन इंसान एक से एक कमाए जिनका मुझे आशीर्वाद मिला, प्यार मिला। ये यही मेरे जीवन की पूंजी है और उन्हीं लोगों में मैं जीता हूँ। जिसने मेरा साथ छोड़ा उनका धन्यवाद, जिसने मेरा साथ दिया वे तो मेरे लिए भगवान तुल्य है। भगवान भगवान खुद नहीं आते, वे इंसान के रूप में किसी न किसी को आपके पास ऐसे व्यक्ति को भेजे कि अगर कोई आपका हाथ छोड़ता है तो कोई ना कोई आपका हाथ पकड़ता भी है। तो ये इस सच्चाई ईमानदारी से टूटे शरीर के साथ, टूटे सपने के साथ अपने आप को समेटता हुआ, सबके ताने सुनता हुआ आगे बढ़ता रहा। अंत में 12 साल बाद मुझे 27 सितंबर 2023 को मुजफ्फरनगर न्यायालय से बाइज्जत बरी किया गया। और फिर से मैं जो कहते थे कि वापसी नहीं कर पाएगा, गुंडा बनेगा, अपराधी किएगा, उन्हें एक मैसेज ऐसा दे दिया कि जहाँ चाह वहाँ रहा, गलत फंसा था। अदालत का निर्णय सुनाने से पहले समाज की विडंबना भी है कि वे अपना निर्णय सुना देते हैं। एक लड़का जो 18 साल की उम्र में जो सेना का जवान बनने वाला था, 15 दिन बाद उसके सपने टूटे, शरीर टूटा, 12 दिन तक 3rd डिग्री जेल ली उस। और जेल एक ऐसी चीज है ना, आपको वहाँ अच्छा सुनने को मिलता है ना अच्छे लोग मिलते हैं। उस परिस्थिति में मैंने अपना आप को वहाँ पॉजिटिव रखा। और ऐसा नहीं कि मुझे वहाँ पे जेल में गैंग में नौते नहीं आए होगी, हमारे गैंग में आए, लेकिन वो मेरी राह नहीं थी ना मेरी चाह थी। मैं तो चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि से हूँ। छतौली के पास मेरा गांव है केठन। चौधरी साहब के ईमानदारी के किस्से सुनते आए थे अपने बाबा से, अपने अपने पिता से। तो एक हमारा उनसे भावात्मक वो महसूस करते हैं हम अपने दिल में। आज चौधरी जयंत सिंह ने उस अपनेपन का एहसास कराया जिस तरह से उन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी। और चौधरी अजीत सिंह जी ने जो उनकी मैं अक्सर कहीं बचपन से सुनता भी आया, कहीं अनेक रैलियों में देखा भी है। जिस इंसान ने कभी संघर्ष किया वो कभी हार नहीं सकता। तो मैं तो संघर्ष करा, उनका अनुयायी, उन्हें अपना आदर्श मानता हूँ। तो जीत मिली मुझे और लोगों का साथ आता। मतलब ये माना जाए कि आप दूसरे शख्स होंगे बागपत से, जिनके ऊपर जिनका किरदार बड़े पर्दे पे दिखाई देने वाला है। इससे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि शूटर दादी जो वहाँ बड़ी मशहूर हैं, उनके ऊपर एक फिल्म बनी थी 2019 में, वो रिलीज हुई थी, सांड की आंख। उसके बाद इनकी चर्चा हो रही है, इनकी बातचीत आगे चल रही है कि ये बड़े पर्दे पर इनका किरदार दिखाया जा सकता है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, जो इंसान, मैं तो सच बताऊं कुछ महीने से मुझे समझ ही नहीं आ रहा। जो इंसान 500 का नोट मांग के वो तारीख का आर्थिक और मानसिक पीड़ा लेकर सफर तय करता हो मेरठ से मुजफ्फरनगर, उसे बुलाने के पैसे दे रहे हैं। तो ये ईश्वर का करिश्मा, लोगों की दुआएं, वे आशीर्वाद मानो कि मेरे अच्छे कर्म भी सामने आए मेरे, कि सच की जीत हुई। पीड़ा तो बहुत रही, पीड़ा तो इतनी रही कि बस मेरा दम नहीं निकला। लेकिन इस पीड़ा को सहने के बाद भी जो मुझे लोग मिले, तो इस पीड़ा को मैं छोटी मानता हूँ। वे अच्छे लोग मिले जिनकी मुझे तलाश थी, जिन्होंने मेरी कीमत पहचानी कि अमित क्या है। और जिन लोगों ने साथ छोड़ दिया था उनका क्या गिला शिकवा। अपना वो है जो आपके साथ खड़ा है। ये बात मुझे 18 से 30 साल की उम्र में मैंने बहुत कुछ सिस्टम को, पुलिस को, कोर्ट को, कचहरी को, मुकदमा कोई आम मुकदमा नहीं था भाई। गैंगस्टर रासू का और 396 का मुकदमा था जिसमें फांसी की सजा का प्रावधान है। लेकिन अपने लिए लड़ना, ईमानदारी से लड़ना, और आपको पता हो कि आप निर्दोष हो, जो कभी आपने वकील बनने का सपना ना सोचा हो, सेना के जवान से सपना आपने समझो, वो एनसीसी में सी प्रमाण पत्र प्राप्त हो, तो आज वो आदमी एडवोकेट आप बन गए, अपने लिए लड़ने के लिए तैयार। अपने लिए तो मैं लड़ाई, अब लोग औरों की आवाज बनना है मुझे। इस छोटी सी उम्र में आपने बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ सहा, और उसका फल आपको मिल रहा है। शून्य से शिखर की ओर आप बढ़ रहे हैं। ऐसी हमारी कामना है, हमारी टीम की कामना है कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। और जो फिल्म की चर्चा यहाँ पे हुई है, अब आपको हम लोग जो है बड़े पर्दे पर देखें, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित आप देश का भी नाम ऐसे रोशन करते रहें। धन्यवाद, आपकी शुभकामनाएं, आपका आशीर्वाद, आपका साथ हमेशा मेरे जीवन में बना रहे। तो मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि आप मेरे अच्छे कार्यों की खुशबू समाज में देखोगे कि मैं किस हिसाब से लोगों की मदद करता हूँ। अच्छे कार्यों की खुशबू आपको देखने को मिलेगी।
यही इसी कामना के साथ आपको भी मेरी शुभकामनाएं। बिल्कुल, आप खुशबू ऐसे पहुँचाते रहे लोगों के बीच, और हम उम्मीद करते हैं कि लोग इनकी जो कहानी है, इनका जो किस्सा है, उससे कुछ सबक लेंगे, कुछ प्रेरणा लेंगे। जो आजकल के नौजवान हैं, दूसरे रास्ते पे चले जाते हैं, या गलत रास्ते पे वो संघर्ष का रास्ता ना चुनकर किसी आसान भाषा में कहूँ तो वो गलत रास्ते पे नशे की ओर चले जाते हैं। ऐसे इनसे जो है वो लोग प्रेरणा लें, और आगे वाले आने वाले समय में समाज के लिए एक प्रेरणादायक काम करें।